अरेंज द फॉलोइंग टास्क इन सीक्वेंस टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो यहाँ पे माप की अवधारणा को विकसित करने के लिए हमें एक अनुक्रम का पालन करने की आवश्यकता होती है, जो छात्रों को पहले माप की आवश्यकता को देखने और समझने में मदद करता है। फिर धीरे धीरे मानक उपायों का उपयोग करके और उन इकाइयों के बीच संबंधों को समझने की ओर बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पैटर्न हमें क्या देखना है, वो देखना है सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अनुक्रम दिया है। लर्नर पहला है, लर्नर यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। ठीक है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्टेप होगा, ये हमारे पास दूसरा पार्ट होता है। पहला होता है सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो देखते हैं यहाँ पे है दूसरा, लर्नर यूज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक या गैर मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, लर्नर वेरीफाई ऑब्जेक्ट बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। तो सरल अवलोकन ये पहला पार्ट होगा, सबसे पहले अवलोकन होगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन पहले पार्ट होगा। यह समझने के लिए वस्तुओं का निरीक्षण करें कि हम क्या नाप रहे हैं, तो पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन होगा। फिर होगा माप की समझ प्राप्त करने के लिए पहले गैर मानक इकाइयों से नापना शुरू करते हैं। स्केल विस्केल नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो किस तरीके से मापते हैं, ठीक है, किस तरीके से, मान लो जैसे कि अपने हाथों से, पेंसिल से या किसी वस्तु का उपयोग करके तुलना का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा आएगा गैर मानक, दूसरे नाम पर। पहले आएगा अवलोकन, फिर गैर मानक इकाइयों से। फिर जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तब तीसरे पे जाएंगे और मानक इकाइयों पे। फिर मानक इकाइयों से नापना शुरू करेंगे। मानक इकाइयों में क्या हो गया, स्केल हो गया, जो भी यंत्र उनके पास है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच। तो जिस तरीके से होगा वो आगे बढ़ेंगे। फिर चौथे पे पार्ट पे आता है क्या, फिर मीट्रिक संबंधों को समझना। जब एक बार छात्र मानक इकाइयों को उपयोग करके परिचित हो जाते हैं तो अगला कदम होता है इकाइयाँ। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो संबंध होते हैं उन्हें समझने में मदद करता है मैट्रिक प्रणाली को जानने में। तो फिर बाद में आएगा चौथा, मैट्रिक प्रणाली। शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझ आ सकते हैं, तो चौथा। तो इसको देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, CBAD, ये पैटर्न फॉलो होगा। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या करना चाहते हैं शुरुआती स्टेज पे, वही हमें पैटर्न अपनाना है। पहला स्टेप सरल अवलोकन, फिर गैर मानक इकाइयों से नापना, फिर मानक इकाइयों से, उसके बाद मीट्रिक रिलेशन।